नमस्कार, राजस्थान की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निवेदिता। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज 4 जून की प्रमुख सुर्खियों पर। गैंगस्टर के नाम से स्टील कारोबारी से 10 करोड़ मांगे। जयपुर के 3 नर्सिंग कर्मचारी समेत 4 गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाले गिरोह के 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। पशु बीमा योजना में देरी को लेकर मंत्री ने जताई नाराजगी। ऑटो को टक्कर मारने के बाद पलटा ट्राला। ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब जानेंगे और भी खबरें विस्तार से। जयपुर में स्टील कारोबारी को धमकी देकर 10 करोड़ रुपए मांगने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 आरोपी जयपुर के सीके बिरला हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मचारी हैं। इनमें एक आरोपी सट्टे का काम भी करता है। बदमाशों ने रंगदारी मांगने के लिए पहले व्यापारी के ड्राइवर से दोस्ती की। इसके बाद उससे पूरी जानकारी जुटाई। इसके बाद फोन कर गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से धमकी देकर 10 करोड़ रुपए मांगे। पीड़ित ने धमकी मिलने पर सोडाला थाना पुलिस को जानकारी दी। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मंगलवार को चारों बदमाशों जयप्रकाश कुमावत, लोकेंद्र सिंह, लखन कसाना और महेश कुमावत को गिरफ्तार किया। राजस्थान में अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप की वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने मंगलवार को बताया कि इनका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित भारत के कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है। एएसपी तेजपाल सिंह ने बताया कि मामले में सबसे पहले रविवार को नितिन पालीवाल को पकड़ा गया था। वह आगरा से अलवर होते हुए नाकाबंदी में पकड़ा गया था। पूछताछ में उसके 2 दोस्तों के शामिल होने का पता चला। सोमवार को महेश शर्मा और पीयूष शर्मा को पकड़ा गया। तीनों ने बीटेक किया हुआ है। राजस्थान में नकली खाद, कृषि रसायन और बीजों के रैकेट को उजागर करने में लगे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित रिको उद्योग विहार तथा इसके आसपास के इलाके में 3 बीज फैक्ट्रियों पर छापा मारा। उनके ही कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही बेनकाब हो गई। छापेमारी के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि इन फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ में आई है, मगर इसके लिए जिम्मेवार श्रीगंगानगर के कृषि अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। अलबत्ता मंत्री की छापेमारी से बीज फैक्ट्रियों के मालिक के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने साथ अधिकारियों का काफिला लेकर बहुत ही गोपनीय तरीके से मंगलवार 3 जून की सुबह लगभग 10 बजे रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे। जानकारी के अनुसार मंत्री और उनके साथ आए अधिकारियों ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में शंकर सीड्स, शक्ति सीड्स और हार्वेस्टर फूड फैक्ट्री पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि शंकर सीड्स और शक्ति सीड्स के निरीक्षण के दौरान कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। वहां बीजों के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि लैब की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि इन बीजों की गुणवत्ता कैसी है। मीडिया से बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार नकली बीज, खाद तथा उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसानों की मेहनत पर मुनाफा कमाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री की इस छापेमारी से बिल्कुल साफ हो गया है कि श्रीगंगानगर में कृषि विभाग के अधिकारियों की सरपरस्ती और मिलीभगत से बीज फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां, अनियमितताएं और बीजों की गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जा रहा है। अन्य जिले में छापेमारी और सक्रियता के बाद कृषि विभाग की एक ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई जिसमें 1 दर्जन से अधिक कंपनियों के बीज, खाद और रसायन गुणवत्ताहीन पाए गए। इनमें श्रीगंगानगर जिले की भी एक फैक्ट्री थी। इस रिपोर्ट को कृषि विभाग के अधिकारी लंबे समय से दबाए हुए थे। पशुपालकों के लिए पिछले साल शुरू की गई मंगला पशु बीमा योजना की मंगलवार को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने पिछले वित्त वर्ष के लक्ष्य से पीछे रहने पर नाराजगी जताई है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना में सर्वेयर की संख्या बढ़ाएं, इससे तय समय पर पशुपालकों को पशु बीमा मिल सके। दरअसल भजन लाल सरकार ने पिछले बजट में पशुपालकों के लिए मंगला पशु बीमा योजना शुरू की थी। योजना के तहत पशु की नस्ल, उम्र और उत्पादन क्षमता के अनुसार पशु का अधिकतम 40,000 रुपए तक का निःशुल्क बीमा किया जाता है। दरअसल इस योजना के तहत पिछले वर्ष वर्ष में कुल 16,72,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से विभाग ने 9,76,000 पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किए, लेकिन इनमें से केवल 4,40,000 पशुओं की बीमा पॉलिसी जारी की जा सकी। सिरोही सदर थाना क्षेत्र के सिंदरा टोल प्लाजा के पास एक बड़ा हादसा हुआ। कांडला पोर्ट से कोयले का पाउडर लेकर आ रहे ट्राले ने सड़क किनारे चल रहे ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसा। हादसे में ऑटो में सवार 2 यात्री और ट्राला ड्राइवर घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सिरोही सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। करौली में एसीबी ने पटवारी दीपक कुमार जैमिनी को 17,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी पटवारी महाराजपुर पटवार हल्का, करणपुर उप तहसील, सपोटरा तहसील में पदस्थापित था। आरोपी ने खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद पीड़ित ने एसीबी से शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित की मां की ग्राम गोटा में स्थित खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी के लिए पटवारी ने 25,000 रुपए की मांग की थी। एसीबी ने शिकायत के जांच के बाद ट्रैप की योजना बनाई।
अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र से सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालक नरेश चंद्र शर्मा व उनकी सरकारी टीचर पत्नी राजरानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने नेहरू नगर निवासी एक व्यक्ति जयचंद शर्मा की बेटी से एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर 47 लाख रुपए हड़प लिए। करीब 1.5 साल पहले पैसे लिए गए। एडमिशन नहीं होने पर पीड़ित ने पैसे मांगे तो देने में आनाकानी की। अब थाने में मुकदमा करवाया गया है। बाड़मेर में ट्रैवल एजेंसी के मालिक पर बोलेरो पिकअप में आए बदमाशों ने हमला कर दिया। फॉर्च्यूनर को घेरकर लाठी बरसाई गई। पिकअप से टक्कर मारकर एसयूवी को डैमेज कर दिया। गाड़ी में बिजनेसमैन और उनके 2 अन्य साथी थे। बिजनेसमैन और उनके एक साथी को गंभीर चोटें आई है। इन दोनों को जोधपुर रेफर किया गया है। एक अन्य साथी को हल्की चोटें आई है। प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। शिव थानाधिकारी जालाराम ने बताया कि ट्रैवल एजेंसी मालिक शेर खान जैसलमेर के फलसुंड स्वामी का गांव का रहने वाला है। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने मंगलवार को एक शातिर चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी विनोद बावरिया के पास से स्नैचिंग की वारदात करने के दौरान प्रयोग में ली गई एक बाइक भी रिकवर की है। आरोपी के खिलाफ 50 से अधिक चैन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। आरोपी विनोद को पकड़ने में सीएसटी के कांस्टेबल मनोज कुमार और तकनीकी शाखा के कांस्टेबल राजेश कुमार की अहम भूमिका थी। डीसीपी क्राइम कुंदन कंवरिया ने बताया कि परिवादी राजू सोनी ने एक रिपोर्ट मानसरोवर थाने में दी थी। इसमें बताया गया कि 25 मई को उसकी मां और बेटी शाम को घर के बाहर घूम रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 लड़कों ने उसकी बेटी के गले से चैन छीन ली। सिरोही की कालंदरी उप तहसील के मुख्य बस स्टैंड के पास मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। सुंधा माता से सिरोही जा रही निजी ट्रेवल्स की बस का पहिया पोस्ट ऑफिस के सामने गड्ढे में फंस गया। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। कालंदरी बस स्टैंड से डोडुआ मार्ग पर पिछले 2 महीने से पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इस कारण सड़क पर कई गड्ढे बने हुए हैं। जब बस का पिछला पहिया गड्ढे में फंसा तो बस एक तरफ झुक गई। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक मरीज का रोबोट के जरिए पेंटालून हर्निया की सर्जरी की गई। ये पहला मौका है जब राज्य में पेंटालून हर्निया की सर्जरी रोबोट से की गई है। ऑपरेशन के बाद मरीज ठीक है, उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एसएमएस हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया, पेंटालून हर्निया में इंसान के 2 तरफ से हर्निया बाहर आता है, जिसे अमूमन सामान्य सर्जरी या लेप्रोस्कोपी के जरिए ऑपरेट किया जाता है। लेकिन हमारी टीम ने इसे रोबोट मशीन के जरिए ऑपरेट किया। इसमें मरीज में कम ब्लड लॉस और छोटे से चीरे से ही सफल ऑपरेशन हो गया। रेलवे में सहायक लोको पायलट अनिल कुमार पर 2 महिलाओं ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। झुंझुनू कोतवाली थाने में दोनों मामलों में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। अनिल कुमार पर झुंझुनू, हिसार और गुरुग्राम के लोगों से गोल्ड लोन छुड़वाने और रकम लौटाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने मामले में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित प्रीमियम गोल्ड बायर शोरूम की संचालिका रजनी शर्मा पत्नी रविकांत शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया है। जैसलमेर के सीमा क्षेत्र में ऑयल इंडिया लिमिटेड की बाखरी टिब्बा ब्लॉक में गैस का उत्पादन शुरू हो गया है। इसकी जानकारी भारत सरकार के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। केंद्रीय मंत्री पुरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि यह मील का पत्थर चुनौतीपूर्ण सीमांत वातावरण में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के लचीलेपन, संकल्प और जिम्मेदारी का प्रमाण है। मैं ऑयल इंडिया टीम के अथक प्रयासों की सराहना करता हूं। जयपुर से बांदीकुई के लिए बनाए गए नए एक्सप्रेसवे पर टोल की दरों का निर्धारण कर दिया गया है। करीब 66 किलोमीटर के इस हाईवे पर कार ड्राइवर को 150 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा। इस हाईवे पर प्रति किलोमीटर 2 रुपए 27 पैसे का टोल टैक्स वसूला जाएगा। एनएचएआई के सूत्रों के मुताबिक इस हाईवे को इसी महीने शुरू किया जाएगा। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे पर बीच में 4 स्थानों पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। इस डेडिकेटेड हाईवे को बनाने का उद्देश्य दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर को सीधे कनेक्टिविटी देना है। स्वाद और महक के लिए प्रसिद्ध नागौरी मेथी को केंद्र सरकार ने मसाला सूची में शामिल कर लिया है। इसी बीच जीआई टैग मिलने की दिशा में अंतिम बैरियर खत्म हो गया है। नागौर कृषि मंडी के सचिव रघुनाथ राम सींवर ने बताया कि अब उम्मीद है कि नागौरी मेथी को जल्द ही जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बताया कि मसाला बोर्ड में शामिल होने के बाद नागौरी मेथी को जीआई टैग दिलाने के लिए वे जल्द ही केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।